क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ 45 is subtracted from the twice the greater of two numbers, it results in the other number. If 21 is subtracted from the twice the smaller number, it results in the greater number. Find the numbers. देखो हमें पूछा है कि नंबर्स क्या होगा, ये पूछा है। सबसे पहले क्या करेंगे तो लेट कर लेंगे ग्रेटर नंबर को और स्मॉलर नंबर को, ठीक है। तो लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स, ठीक है। ग्रेटर नंबर को हमने एक्स मान लिया, और एंड द स्मॉलर नंबर बी बाई, ठीक है। हमने स्मॉलर नंबर को बाई मान लिया और ग्रेटर नंबर को एक्स मान लिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर हमारा एक्स और बाई है ना। अब उसके कह रहा है कि ग्रेटर नंबर क्या है, तो एक्स हमारा है, और इसका जो ट्वाइस है ना उसमें सब्ट्रैक्ट कर रहा है कितना, ये आपका ट्वाइस है, तो ट्वाइस को मैंने 2x लिख लिया, ठीक है। और इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहा है कितना 45, तो 45 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। आगे बोला कि इट रिजल्ट इन द अदर नंबर कौन है, इसके अलावा यही नंबर है, तो ये क्या रहा, तो इसके रिजल्ट आ रहा है, मतलब कि इक्वल टू में ही आ गया, ठीक है। ये पहला इक्वेशन हमारा बन के कंप्लीट हो गया। अब दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, जो देखो 21 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर हमारा बाई है, ठीक है ना। वो करा स्मॉलर नंबर जो है ना वो ट्वाइस से मतलब कि 2 बाई है, और इसमें करा कि कितना सब्ट्रैक्ट करने के लिए 21 को, तो इट रिजल्ट्स इन ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर के बराबर आता है। ग्रेटर नंबर हमारा एक्स है, तो एक्स हो गया, ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, तो अरेंज करना है। देखो अरेंज करेंगे, ठीक है ना, अरेंज कर देते हैं। तो 2x को 2x ही आ जाएगा, इसको इस साइड लाएंगे तो -22 हो जाएगा, इक्वल टू इसको इस साइड लाएंगे तो 45 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी सेम इस तरीके से करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा -x आ जाएगा, ठीक है। और 2y प्लस में, तो यहाँ पे भी 2y प्लस में हो जाएगा, और इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 21, ठीक है। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। या तो चाहो तुम बाई टर्म को बराबर कर दो या फिर एक्स टर्म को बराबर कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन को कर रहे हैं किससे, तो 2 से, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ये हमारा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। पहले ऊपर वाला इक्वेशन ये फर्स्ट हमारा है, तो इसको जस्ट एज इट इज लिख देंगे हम यहाँ पे। तो 2x माइनस बाई और इज इक्वल टू 40 मैंने पहले क्वेश्चन लिख दिया। सेकंड में कह रहा है कि 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस 4y हो जाएगा, और ये आपका 42 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं इन दोनों को, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, तो बेसिकली तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो क्योंकि यहाँ देखो क्या है, माइनस में प्लस में, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों को क्या करना है, तो बीच में ऐड का साइन लगाएंगे, ठीक है। ऐड करेंगे, तो ऐड करिए आओ, तो ऐड करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको जब क्या करेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 5 और ये 2 है, कितना हो जाएगा, तो 7 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना, ये माइनस में प्लस में, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 3 बाई वो भी प्लस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है। अब देखो प्लस माइनस है सेम वैल्यू, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि 3 बाई जो होगा वो किसके बराबर, 87 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 87 बट्टे में 3 हो जाएगा, 3 से लगाइए, 3 2 6 हो जाएगा, और 9 27 हो जाएगा, ठीक है। तो बाई की जो वैल्यू आ गया वो 29 आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब इसको क्या करेंगे, तो हम पहले क्वेश्चन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखना, पुटिंग बाई इज इक्वल टू 29 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो 2x का 2x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, बाई की वैल्यू क्या है 29, तो 29 हो जाएगा इज इक्वल टू 45 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 45 प्लस 29 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देखो यहाँ से x की अगर मुझे वैल्यू लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इन दोनों को सम करेंगे, तो 9 5 14 का 4 हो जाएगा, हाथ में बचेगा ये 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो मल्टीप्लाई में 2 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 2 से इसको लगाइएगा कितने टाइम में, तो 3 टाइम में 6 हो गया, और 7 टाइम में 14 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा x की जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 37 आ गया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो ग्रेटर नंबर है वो x हमारा, तो ग्रेटर नंबर की वैल्यू कितना आ गया 37 आ गया, और स्मॉलर नंबर की जो वैल्यू आ गया वो हमारा 29 आ गया। तो ये दो नंबर हमारा फाइंड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर जो है 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर, वी गेट 4 एज क्वोशिएंट एंड 8 एज रिमाइंडर। If 5 times the smaller is divided by the larger, we get 3 as quotient and 5 as remainder. Divided by the larger, we get 3 as quotient and 5 as remainder. Find the numbers. क्वेश्चन क्या बोला है कि सबसे पहले हम मान लेते हैं कि दो नंबर्स है, क्या है, तो लेट द लार्जर नंबर बी एक्स। हमने क्या मान लिया, जो बड़े नंबर है उसको मैंने एक्स मान लिया, एंड द स्मॉलर नंबर बी बाई, हमने छोटे नंबर को बाई मान लिया, ठीक है।
अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना कि 3 टाइम द लार्जर का 3 टाइम, मतलब इसका क्या है 3 टाइम ऑफ द टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाई द स्मॉलर, मतलब कि इसका जो है ना वो 3 टाइम, मतलब ये हो गया कि ये जो 3 टाइम है, लार्जर जो है वो 3 टाइम है, तब स्मॉलर जो है ना वो डिवाइड करता है, बाई जो है वो डिवाइड करता है इसको, ठीक है। तब डिवाइड करता है ना, तब क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या आ जाता है 4 आ जाता है, ठीक है। और रिमाइंडर जो हमारा आता है वो 8 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, क्या इक्वेशन बना सकते हैं, तो हमारा होता है क्या डिविडेंट इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, प्लस रिमाइंडर होता है, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से देखना क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंटू है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो डिविडेंड क्या होता है हमारा 3x हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 3x। अब देखो इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू लिख देंगे। अब डिवाइजर क्या है हमारे पास, तो डिवाइजर हमारा ये होता है y होता है, तो y के रख देंगे। अब देखो इंटू क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमारा 4 है, तो 4 यहाँ पे लिख देंगे। अब प्लस है तो प्लस हो गया, रिमाइंडर कितना है तो 8 है, तो 8 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे अरेंज कर देना है, तो देखो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 4y प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अरेंज कर दो, 4y को इधर ले आइए तो 3x माइनस 4y हो जाएगा, ये प्लस में इसको रहने देंगे क्या इज इक्वल टू के इस साइड रहने देंगे, तो प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका बन गया। सेकेंड नंबर इक्वेशन में क्या बोला है कि 5 टाइम द स्मॉलर क्या है, ये है, तो ये 5 टाइम है, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है ना वो लार्जर नंबर डिवाइड करता है, लार्जर नंबर x है तो x इसको डिवाइड करेगा, तो कोसेंट जो है वो 3 आता है और रिमाइंडर जो है वो 5 आता है। तो सेम क्या कर देना है, इसमें आपको फॉर्मूला में पुट कर देना है वैल्यूज को। तो डिविडेंड क्या है हमारा, तो डिविडेंड 5 है, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है x है, तो x हो जाएगा, कोसेंट क्या है 3 है, तो 3 हो जाएगा हमारे पास। अब देखो क्या है प्लस रिमाइंडर क्या है, तो 5 दिया हुआ है, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो अरेंज कर देंगे 3x प्लस 5 हो जाएगा, और ये हमारा 5y हो जाएगा। अब इसको क्या करो, तो अरेंज कर देंगे, x 3x को इधर लाइएगा तो क्या आ जाएगा -3x हो जाएगा, और ये प्लस क्योंकि इस साइड ला रहे हैं ना, तो प्लस 5y हो जाएगा, और इस 5 को इधर ही रखने देते हैं सेम। तो आप क्वेश्चन देखो इक्वेशन नंबर हमारा जो है सेकेंड बन गया, ठीक है। अब देखो क्या करने जा रहे हैं, तो यहाँ से देखो एडिंग बोथ इक्वेशन, ठीक है, एडिंग बोथ इक्वेशन हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे सिंपली। तो अगर ऐड करिएगा तो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 8 है पहला इक्वेशन में, और सेकेंड इक्वेशन में क्या है -3x और प्लस 5y इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है। तो सिंपली इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या होगा देखो प्लस माइनस है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ देखो बड़ी वैल्यू क्या है प्लस में, तो प्लस हो जाएगा पहले नंबर, और ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा केवल y आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी हाँ देखो दोनों वैल्यू प्लस में है ना, तो ये दोनों को सम करेंगे, तो सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो बाई की वैल्यू जो आ गया वो 13 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं बाई की जो वैल्यू आ गया वो 13 आ गया, ये सभी को हमें नहीं लिखना, इसको नहीं लिखना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, बाई की वैल्यू निकल गया, तो अब मुझे क्या चाहिए एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स की वैल्यू हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुटिंग बाई इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो देखो इक्वेशन पुट कर दो, तो 3x है तो 3x हो जाएगा, -4 तो -4, बाई की वैल्यू क्या है 13 है तो 13 लिख देंगे, इज इक्वल टू 8 हो गया हमारे पास। अब देखो क्या होता है 13 चौको 52 होता है, तो 52 हो जाएगा, माइनस में ये आपका 3x हो जाएगा, और इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे 3x को यहीं रहने देंगे, इसको इस साइड ले आइए, तो क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 52, ठीक है, और ये भी प्लस में आ जाएगा, 8 पहले से ही था। तो अब इन दोनों को सम करिएगा तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो ये 3 क्या मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, जब 3 से डिवाइड करिएगा तो कितने टाइम में 20 टाइम में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से जो है वो x की वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया, और y की वैल्यू जो है वो 13 आ गया। यहाँ से कह सकते हैं कि जो लार्जर जो वैल्यू मैंने x माना है ना वो क्या आ गया 20 आ गया, और जो स्मॉलर जो वैल्यू है y वो हमारा आ गया 13। यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो है 8 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ 2 गिवन नंबर्स their ratio becomes 1:2. However, if 4 is subtracted from each of the given numbers, the ratio becomes 5:11. Find the numbers. देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि नंबर्स को जो है ना वो लेट करना होगा, ठीक है। तो चलिए लेट कर लेते हैं, पहले देखो लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर जो है उससे मैं क्या करता हूँ x मान लेता हूँ, ठीक है। और एंड जो सेकेंड नंबर है उसे मैं क्या कर लेता हूँ बाई मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि 2 इज एडेड ईच ऑफ 2 गिवन नंबर, मतलब कि दोनों में क्या करना है ना, तो 2 को जो है ऐड कर देना है, मतलब कि x प्लस 2 जो होगा और क्या आ जाएगा, तो बाई प्लस 2 जो होगा वो किसके रेशियो के बराबर होगा 1:2 के बराबर हो जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है।
ये हो गया। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ से इक्वेशन निकाल लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा 2x हो जाएगा और ये आपका 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे +4 हो गया। अब इसको या मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सेम ही रह जाएगा, तो प्लस बाई प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको क्या करो, एक साइड कर लो तो 2x हो जाएगा, इसको इस साइड लाइएगा तो -y हो जाएगा, और ये +4 है ना तो इस साइड ले आइए इसको, तो -4 हो जाएगा और +2 ऑलरेडी यहाँ है तो आपका हो गया। अब इसको सॉल्व करिएगा तो -2 आ जाएगा और ये आपका 2x -y आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गया यहाँ से, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड लाना है तो क्या करेंगे, 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ईच ऑफ द गिवन नंबर। 4 को जो है ना वो सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों नंबर में, तो कैसे करेंगे, x -4 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे लिखिएगा, इज इक्वल टू नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या करना है, तो बाई -4 मतलब दोनों नंबर में क्या करना है, तो 4 सब्ट्रैक्ट करना है, तब का रेशियो जो हो जाता है वो 5/11 हो जाता है, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 11x आ जाएगा -44 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब इसको जो है इन दोनों टर्म से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/, आ जाएगा -20 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना जरा सा, तो क्या आ जाएगा, 11x आ जाएगा और यहाँ पे इसको इधर लाएंगे तो 5/, को तो -5/, हो जाएगा, ठीक है। और इसको इधर ले जाइएगा तो प्लस में आ जाएगा 44 और -20 हमारे पास है। इसको सॉल्व कर लीजिए जरा सा, सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा, सॉरी 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, 11x -5/, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन के हमारा तैयार हो गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन में अगर हम क्या करें, पहले इक्वेशन में क्या करें, अगर इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो देखो ये दोनों जो वैल्यू होगा वो बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अब वही काम करते हैं सबसे पहले, तो देखो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 5, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए पहले क्या करेंगे, तो इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। तो 11x -5/, और इज इक्वल टू क्या 24 है, तो मैंने एज इट इज लिख दिया सेकंड इक्वेशन को। और पहला इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करना है तो इन सभी में लिख दो, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा, और इसमें क्या करेंगे तो -5/, आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लियर हो गया। अब देखो ये क्या करेंगे, ये दोनों क्या है हमारे पास वैल्यू जो सेम है तो देखो क्या कैंसिल तो नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसे, प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, -10x है और +11x है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा तो कितना होगा, तो 1x बचेगा, ठीक है, प्लस में आएगा। अब देखो ये दोनों क्या है, प्लस माइनस, ये माइनस में, ये वैल्यू प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब इज इक्वल टू लगाएंगे, +10 है, ये आपका +24 है, कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हो कि x की जो वैल्यू आ गया वो 34 आ गया, ठीक है। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो इसीलिए क्या करेंगे, तो किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। देखो आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर लो, तो देखो हम सबसे पहले इसी में पुट करते हैं, ठीक है, x की वैल्यू को, चलो पुट करो भाई। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 34 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, तो 2 का 2 हो जाएगा और x की वैल्यू क्या है 34, तो 34 लिख देंगे, -/, इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। 34 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा, मतलब 68 हो जाएगा, -/, इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में चला आएगा, तो -68 हो गया, -2 हो गया, पहले से बताता हूँ। अब इन दोनों को क्या करेंगे, तो सम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो हो जाएगा -70 हो जाएगा, और ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितना आएगा, तो 70 आ जाएगा, ठीक है। अब देखना जरा सा कि हमें फर्स्ट नंबर जो एक्स माना था उसको क्या वैल्यू आ गया, 34 आ गया, और जो दूसरा नंबर मैंने बाई माना था उसकी वैल्यू कितना आ गया, तो 70 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द डिफरेंसेस बिटवीन टू नंबर्स इज 14 एंड द डिफरेंसेस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 448, फाइंड द नंबर्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर Vx, हम पहले नंबर को x मान लेते हैं और दूसरे नंबर को क्या मान लेंगे, सेकंड नंबर को तो y मान लेंगे हम, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, द डिफरेंसेस बिटवीन टू नंबर्स इज, तो दो नंबर क्या है हमारा, ये दोनों नंबर है, तो इन दोनों का डिफरेंस बोला, तो मतलब x माइनस बाई, वो कितना बोला है, तो 14 है, तो 14 हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट बन गया। अब देखो क्या बोला है, डिफरेंसेस बिटवीन दियर स्क्वायर, मतलब कि जो नंबर दिया गया है ना उसका स्क्वायर का डिफरेंस, तो मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का जो है वो डिफरेंस बोल रहा है 448 है, ठीक है। अब देखो भाई इन दोनों को तो आसानी से हम क्या कुछ कर नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, हाँ मुझे एक चीज़ दिमाग में क्लिक किया, क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर जो है वो फॉर्मूला है ना, कि देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो क्या कर लेंगे, इसको देखो ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, एक्स माइनस बाई
जो है इंटू एक्स प्लस वाई जो होगा वो किसके बराबर 448 के बराबर होगा या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई जो होगा वो क्या 14 के बराबर है, तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दें तो मेरा काम बन सकता है, तो पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये 14 हो गया हमारे पास, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई जो है वो वहाँ से क्या आ जाएगा 448 आ गया। अब मुझे यहाँ देखो इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा, एक्स प्लस वाई जो है वो क्या आ जाएगा 448, और यहाँ देखो 14 जो है मल्टीप्लाई में इसका है, ठीक है ना। तो ये आके इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा 14। अब इसको 14 से काट दोगे कितने टाइम में, तो 14 3 जाएगा 43 जाएगा 42 हो जाएगा, 14 28 चौथे 42 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, तो 4 में आ जाएगा, सॉरी 14 28 में होगा तो 2 टाइम में मतलब 32 आ गया, ठीक है। तो हमारा देखो ये क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई जो आ गया वो आपका क्या आ गया 32 आ गया। ये आपका इक्वेशन हमारा सेकेंड आ गया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे सिंपली ऐड कर देंगे। कैसे? क्योंकि देखो ये बाई यहाँ पे है माइनस में है, ये प्लस में, तो आसानी से कट जाएगा हमारे पास, इसलिए ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन। तो एडिंग बोथ इक्वेशंस, हम दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे तो ऐड कर देंगे सिंपली। तो ऐड कर दो भाई, और क्या एक्स प्लस बाई जो होता है वो 32 के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ देखो एक्स माइनस बाई जो है वो क्या दिया हुआ है 14 के बराबर है, ठीक है। सिंपली दोनों को ऐड करना है भाई, ऐड कर दो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, और प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इक्वल टू क्या आएगा, तो 4 और 2 कितना होगा 6 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका 23 आ गया। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 23 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बाई की वैल्यू निकालेंगे। तो बाई की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो हमें सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए लिखेंगे पुटिंग बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हमारा है, तो 23 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड नंबर इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 32 है हमारे पास, है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या लाएँ, तो 23 है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ 23 पुट कर दो, तो बाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 23 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम क्या लिखेंगे बाई इज इक्वल टू, इसको इससे इस साइड ले आइएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस में आ जाएगा ना, -23 आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और आपका 3 यहाँ पे कितना 2 में से 2 जाएगा तो हमारे आ जाएगा, मतलब बाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो 9 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्लियर हो जाता है।